मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारकों की सूची में भी टॉप पर आते हैं, उन्होंने अकेले मोर्चा संभाल रखा है। एक तो मिल्कीपुर विधानसभा सीट का, इसके बाद अब उनका रुख दिल्ली की तरफ होता है। दिल्ली देश की राजधानी और वहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार चल रही है। 26 साल से वहां पर भारतीय जनता पार्टी अपने राजनीतिक सूखे को काटने के लिए विवश है। क्या अब योगी आदित्यनाथ की वहां पर हो रही ताबड़तोड़ रैलियां, उनका अरविंद केजरीवाल से जिस तरह से मुकाबला हो रहा है, क्या योगी आदित्यनाथ वहां पर आम आदमी पार्टी को हराकर भारतीय जनता पार्टी को कुछ सफलता दिला पाने में सफल हो पाएंगे? आइए इस बात पर बात करेंगे। योगी आदित्यनाथ ने 24 तारीख से वहां पर ताबड़तोड़ रैलियां शुरू कर दिया है। इधर मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर भी वो रैली कर रहे हैं और उनकी 13-14 रैलियां अब तक दिल्ली में प्रस्तावित हो चुकी हैं। दिल्ली के अगर चुनावी परिप्रेक्ष्य की बात किया जाए तो वहां पर 6 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जो मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं। एक तो सीलमपुर सीट जहां पर 50% मुस्लिम वोटर्स हैं, ओखला विधानसभा सीट पर 43% मुस्लिम वोटर्स हैं, बल्ली मारान सीट पर 38% मुस्लिम वोटर्स हैं, मटिया महल 48%, मुस्तफाबाद 40% और बाबरपुर में 35% मुस्लिम वोटर्स है। तो क्या योगी आदित्यनाथ का जो चेहरा है वो कुछ हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन करके भारतीय जनता पार्टी को अपने फेवर में वोट करवाने में सफल हो पाएगा? अगर पिछले 3-4 विधानसभा चुनावों की बात किया जाए तो योगी आदित्यनाथ का जो स्ट्राइक रेट रहा है वो अन्य भाजपा के नेताओं से काफ़ी बेहतर रहा है। हरियाणा में जिन जिन जगहों पर उन्होंने रैलियां किया था उनमें से करीब 40% सीटें वो जीत कर आए थे। महाराष्ट्र की बात किया जाए तो 70% रिजल्ट रहा था उनका और जम्मू में तो 90% रिजल्ट रहा था उनका। अब इस तरह का शानदार परफॉर्मेंस जब योगी आदित्यनाथ का है तो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व भी दिल्ली में उन पर दांव खेल रहा है। चूंकि वो एक मुखर वक्ता हैं, हिंदू सनातन के नाम पर वो एक लंबी लकीर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चल रहे इस महाकुंभ के नाम पर खींच चुके हैं। और न सिर्फ हिंदू सनातन की लकीर विधानसभा चुनाव की बात हो, वो सिर्फ पार्टी के अंदर भी नरेंद्र मोदी के बाद किसका दबदबा होगा, किसका कब्जा होगा, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में क्या वो शामिल हो पाएंगे, इस बात की भी कवायद लगातार जोरों पर जारी है। अमित शाह का उनके साथ जिस तरह का विवादी रिश्ता रहता है वो जग जाहिर है, वो किसी से भी छिपा नहीं है। इन्हीं सब चीज़ों के परिदृश्य में अगर आप योगी आदित्यनाथ की चुनावी सभाएं देखें तो शानदार चुनावी सभाएं उन्होंने दिल्ली में शुरू कर दिया है। क्योंकि उनका चेहरा हिंदुत्ववादी है, सनातनवादी है और वो स्वयं गोरक्षनाथ पीठाधीश्वर के पीठाधीश हैं। इस तरह से जब उनकी रैलियां होती हैं तो उनके कई मायने निकाले जाते हैं। मिल्कीपुर विधानसभा सीट में भी उन्होंने अपनी रैलियां किया है और रैली करते करते जनता को डराते हुए समाजवादी पार्टी की खामियां बताई और उन्होंने कहा कि जहां देखी सपाई वहां बिटिया घबराई। इस तरीके का जो एक कड़ा वार उन्होंने समाजवादी पार्टी के ऊपर किया वो अपने आप में एक बड़ा करारा प्रहार था और समाजवादी पार्टी के चाल चरित्र और चेहरे को बदनाम करने की कोशिश भरा प्रहार था। अगर मिल्कीपुर विधानसभा सीट में चुनावी जातीय जनगणना के आधार पर अगर वोटर्स की संख्या देखी जाए तो वहां पर करीब ब्राह्मण 60% मतदाता हैं, यादव 55% मतदाता हैं, पासी समाज के मतदाता वहां पर 55,000 हैं और चौरसिया समाज जो अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आता है उसके 20,000 मतदाता हैं, वैश्य 15,000 मतदाता हैं और मुसलमान 30,000 मतदाता हैं। ऐसे में योगी आदित्यनाथ क्या कुछ पोलराइजेशन कर पाएंगे, यह बात भी बड़ी दिलचस्प होगी, बड़ी चौंकाने वाली होगी। लेकिन अभी यहाँ पर फिलहाल योगी आदित्यनाथ के लिए एक राह आसान कर दी है। आज़ाद समाज पार्टी के संस्थापक और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आज़ाद उर्फ रावण ने उन्होंने समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता यानी सूरज चौधरी जो अन्य पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव हुआ करते थे समाजवादी पार्टी में, जब वो टिकट नहीं पाए तो नगीना से सांसद चंद्रशेखर रावण ने उनको अपने खेमे में लिया और अपनी पार्टी से उनको वहां पर प्रत्याशी बना दिया। अब चूंकि वो खुद पासी समाज से आते हैं, उनका अपना खुद एक अच्छा खासा कद रहा है मिल्कीपुर विधानसभा सीट में, तो इस तरह से जो समाजवादी पार्टी के अब में प्रत्याशी हैं अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद, उनको कड़ी टक्कर तो सूरज चौधरी की तरफ से ही मिल रही है। इस हालात में भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं चंद्रभानु पासवान, उनको काफ़ी फायदा होने की उम्मीद जताई जा रही है। बाकी योगी आदित्यनाथ नैया की खेवन हार बन करके मिल्कीपुर में लगे हुए हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि दिल्ली की विधानसभा चुनाव में जिस तरह से योगी आदित्यनाथ रैलियां कर रहे हैं और अरविंद केजरीवाल को घेर रहे हैं, वो अपने आप में एक बहुत दिलचस्प है और बेहद
चौंकाने वाले परिणाम भी आ सकते हैं, ऐसा कई सारे लोग अनुमान लगा सकते हैं। क्योंकि पिछले 10 वर्ष का जो कार्यकाल आम आदमी पार्टी का रहा है, उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी हो गई है, उनके कई विधायक काफ़ी विवादों में फंसे हुए हैं, कई सारे नेता उनकी राजनीतिक पार्टियां छोड़कर जा चुके हैं, उनके 5 शीर्ष के नेता बड़े बड़े भ्रष्टाचार के घोटालों में, जैसा शराब घोटाला हो या मनी लॉन्ड्रिंग का केस हो, उसमें जेल जा चुके हैं। तो अब जो अरविंद केजरीवाल की छवि है एक ईमानदार, कट्टर ईमानदार नेता की, वो थोड़ी सी डगमगाती हुई दिख रही है। ऐसे में क्या योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के जैसी सुशासन व्यवस्था और पुलिस व्यवस्था के नाम पर जो दिल्ली में वोट मांग रहे हैं, वो कितना कारगर होगा? वो जैसे ही जाते हैं तो उन्होंने महाकुंभ के आसरे अरविंद केजरीवाल को घेरना शुरू किया। उन्होंने कहा कि प्रयागराज में 6-6 करोड़ श्रद्धालु एक साथ स्नान कर रहे हैं, ऐसी व्यवस्था हमने उस महाकुंभ की संगम नदी पर स्थापित की है। और एक तरफ वो अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाते हुए कहते हैं कि वो बतौर मुख्यमंत्री क्या दिल्ली की यमुना नदी में स्नान कर सकते हैं, जब मैं अपने 48 मंत्रियों सहित संगम में स्नान कर चुका हूं और अभी वहां से स्नान करके आया हूं। यमुना की सफाई पर उन्होंने केजरीवाल को बेहद कड़े तेवर में घेरा और यमुना की गंदगी को लेकर के दिल्ली को चेताया कि अगर अरविंद केजरीवाल अब भी मुख्यमंत्री बनी रहे तो अरविंद केजरीवाल इस यमुना नदी की स्वच्छता और इसको बर्बाद करके रख देंगे। इसके बाद सुशासन पर वो घेरते हैं और हिंदुत्व का छौंकना लगाना भी योगी आदित्यनाथ नहीं भूलते हैं। चूंकि पोलराइजेशन एक बड़ा मुद्दा होगा अगर भारतीय जनता पार्टी को वहां पर चुनाव जीतना है। बांग्लादेशी घुसपैठियों के सहारे योगी आदित्यनाथ ने घेरा अरविंद केजरीवाल को और उन्होंने कहा कि जब दिल्ली की सरकार के बस का नहीं था तब हमें उत्तर प्रदेश से बुलडोजर को भेजना पड़ा और तब उत्तर प्रदेश के बुलडोजर ने दिल्ली एनसीआर पर रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों को दिल्ली से भगाने का काम किया। 25 करोड़ की आबादी वाली दिल्ली में सुशासन, शिक्षा, रोजगार, इन तमाम मुद्दों पर अरविंद केजरीवाल जैसे ही घेरते हैं, तुरंत जैसे अरविंद केजरीवाल को घेरा जाता है वैसे ही अरविंद केजरीवाल को एक बड़ा मौका मिलता है। क्योंकि कानून व्यवस्था पर जैसे अरविंद केजरीवाल पर प्रहार किया योगी आदित्यनाथ ने, तुरंत केजरीवाल पलटवार करते हुए अरविंद केजरीवाल कहते हैं योगी आदित्यनाथ से कि आप एक बार अमित शाह जी के साथ बैठिए और दिल्ली की कानून व्यवस्था पर बात कीजिए, क्योंकि दिल्ली की पुलिस और कानून व्यवस्था उनके अंडर में आती है, वो दिल्ली सरकार के अंडर में नहीं आती है। एलजी और गृह मंत्री मिलकर के इस दिल्ली की कानून व्यवस्था को कंप्लीटली ध्वस्त कर चुके हैं। 11-11 गैंगस्टर दिल्ली को घेरे हुए हैं। दिल्ली में दिन दहाड़े हत्याएं हो रही हैं, लूट हो रही है और दिल्ली की पुलिस चुपचाप मौन है, स्तब्ध है, वो कुछ कर नहीं पा रही है। अमित शाह को टारगेट किया जैसे ही केजरीवाल ने, तो यहाँ पर योगी आदित्यनाथ के इस बयान को भी 2 एंगल से देखा जा रहा है कि क्या योगी आदित्यनाथ दिल्ली जाकर के अरविंद केजरीवाल के साथ साथ अमित शाह को भी टारगेट कर रहे हैं और अमित शाह की भी प्रतिष्ठा और निष्ठा पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। तुरंत इस बात के राजनीतिक के जानकार लोग कई मायने निकाल कर देख रहे हैं। आप इसको किस संदर्भ में देखते हैं वो आप हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। लेकिन फिलहाल अरविंद केजरीवाल ने भी वार करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। योगी आदित्यनाथ से पूछा कि अगर आपसे सरकारी स्कूलों का हाल उत्तर प्रदेश में न संभल रहा हो तो हम अपने शिक्षा मंत्री को भेजें और यूपी के सरकारी स्कूलों की व्यवस्था सुधार कर आपको सहायता करें, मदद करें। अरविंद केजरीवाल हमेशा से योगी आदित्यनाथ को इस बात पर घेरते आए हैं कि अगर आप यूपी के अंदर डगमगाए तो अमित शाह आपको यूपी के मुख्यमंत्री पद से पैदल कर देंगे। और लोकसभा चुनाव 2024 से पहले भी अमित शाह के आसरे अरविंद केजरीवाल टारगेट कर रहे थे और अपना टारगेट कर पाने में वो काफ़ी सफल भी हुए थे और उत्तर प्रदेश के अंदर कई सारी सीटों का नुकसान भी भाजपा को उठाना पड़ा था। फिर अरविंद केजरीवाल नहीं चूक रहे हैं और फिर वो कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जी ने दिल्ली में आकर के अमित शाह की पुलिस और अमित शाह के सुरक्षा व्यवस्था और कानून व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है और मैं भी इससे सहमत हूं। इस तरह से जो अरविंद केजरीवाल वर्सेस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की वाद विवाद प्रतियोगिता दिल्ली में शुरू हो गई है। दिल्ली की जनता को इससे क्या लाभ मिलेगा या दिल्ली में हो रहे विधानसभा चुनाव के परिणाम पर इसका क्या असर पड़ेगा, आप इससे क्या मायने निकालते हैं, आप मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। हमारे ऐसे ही अनेक वीडियो देखते रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। हमारे वीडियोस अगर आपको अच्छे लग रहे हो तो आप अपनों से शेयर करिए, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।